Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख रहे होंगे जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे. फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे आइनस मालपे किस तरह की सबमरीन है या किस क्लास को बिलोंग करती है. तियानवन-3 किस कंट्री का सैटेलाइट है. फिर इसके बाद हम बात करेंगे आशा स्कॉलरशिप की, पहाड़ी कोरवा ट्राइब की और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड. हाल ही में नागरिक विमान पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया. द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली. ये सेकेंड एडिशन था एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का ऑन सिविल एविएशन और हाल ही में ये कंडक्ट हुआ है एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली. ठीक है, इसको किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने को होस्ट किया है. तो इसको को होस्ट किया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो हुआ था 2018 में. कहाँ पे हुआ था? बीजिंग, चाइना में. ठीक है, और इंडिया ने ऑफर किया था कि वो इसका सेकेंड कॉन्फ्रेंस होस्ट करेंगे इन द ईयर 2020, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक. ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये स्टार्ट हुई जब इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्म कर चुकी है ऑब्वियसली. और एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, इंडिया का पर्पस है कि हमें हब बनना है फॉर MRO सर्विसेज, कार्गो एंड रीजनल एविएशन. ठीक है, तो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कंडक्ट की गई है नई दिल्ली में. याद रखिएगा इसका जो पहला एडिशन था वो हुआ था बीजिंग, चाइना में 2018 में. 2020 में ही सेकेंड एडिशन इसका होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था बाद में. ओके, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं. कब इसको फॉर्म किया गया था? 1944 में. कौन सी एक मेन इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ओवरसी करती है ये बॉडी? आंसर है शिकागो कन्वेंशन. ठीक है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस बॉडी लोकेटेड. इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है मॉन्ट्रियल इन द कंट्री कनाडा. ठीक है, फिर डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की बात करें अगर हम, तो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है? इट इज़ द कंट्री US. कौन सा दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है बाय पैसेंजर नंबर्स फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट? इट इज़ द हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि USA में है. फाइन. कितने परसेंटेज ऑफ टोटल एयर ट्रैफिक डज डोमेस्टिक एविएशन अकाउंट फॉर इन इंडिया? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80%. ओके, कोविड-19 पैंडमिक जो आया था, कब WHO ने उसको एक पैंडमिक डिक्लेयर किया था? 2020 में. और इनिशियल नाम क्या था कोविड-19 का? इट वाज 2019 NCOV. ओके, और कौन सी कंट्री थी जहाँ पे पहला केस इसका हमने देखा था? दिस इज द कंट्री चाइना ऑब्वियसली. ओके, MRO से क्या आप समझते हैं? MRO स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल. ओके, और कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है MRO सर्विसेज की ग्लोबल लेवल पे? इट इज द कंट्री US. और अगर इंडिया में बात करें कि कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको कंसीडर किया जाता है एज अ ग्रोइंग हब फॉर MRO सर्विसेज? दिस इज द सिटी ऑफ हैदराबाद. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which bank has introduced the third edition of its flagship आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने लॉन्च किया है थर्ड एडिशन अपने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का. यहाँ पे पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू नियरली 10,000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं. और ये स्कॉलरशिप ऑफर करेगी उनको अमाउंट्स बिटवीन 15,000 रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़. ये बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए है जो कि क्लास 6 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स तक पढ़ना चाहते हैं और वो अपने एजुकेशनल गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं. ठीक है, तो क्लास 6 टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स वाले बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा. और इस इनिशिएटिव के थ्रू SBI अपना कमिटमेंट दर्शाता है कि किस तरह से वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स इन अक्रॉस इंडिया. ओके, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है अपना थर्ड एडिशन ऑफ इट देयर फ्लैगशिप आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम.
SBI फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो फाउंडिंग ईयर कौन सा है SBI फाउंडेशन का? इट इज़ द ईयर 2015। कौन सी एक मेजर इंडियन बैंक है जो एफिलिएटेड है SBI फाउंडेशन के साथ? तो ऑब्वियसली इट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे जो है इसकी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि प्राइमरीली किस चीज़ पे फोकस करते हैं? तो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश की गई है। और अपने थर्ड एडिशन में कितने स्टूडेंट्स का टारगेट ये बना के चल रहे हैं जिनको कि सपोर्ट किया जाएगा बाय द आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम? इट इज़ नियरली 10,000। ओके, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, तो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट स्कीम है जिसका पर्पज़ है एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर गर्ल्स जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आती हैं? इट इज़ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी। फिर व्हाट इनिशिएटिव प्रोवाइड्स मिड डे मील्स इन इंडियन स्कूल्स टू प्रमोट एजुकेशन? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें दोपहर का खाना स्कूल में दिया जाने लगा था। और कौन सा एक्ट इंश्योर करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए जो कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच में आते हैं? सो दिस इज राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आइनेस मालपे एंड आइनेस मुल्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लास? हाल ही में समाचारों में देखे गए आइनेस मालपे और आइनेस मुल्की किस प्रकार के वर्ग से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, माहे क्लास। ठीक है, आइनेस मालपे और आइनेस मुल्की 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वेसल हैं जिनको कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है एट कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, और ये 4th and 5th इंडिजिनसली बिल्ट वेसल्स हैं इस टाइप में। ये बिलोंग करती हैं माहे क्लास को और ये रिप्लेस करेंगी इंडियन नेवी की अभय क्लास ASW कॉर्वेट्स को। ठीक है, तो इन वेसल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कंडक्ट किया जाए, माइन लेइंग हो जाए, सब सरफेस सर्विलांस में ये हेल्प कर सके और साथ ही जो रेस्क्यू होता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्टल वाटर्स में वो भी ये कंडक्ट कर सकें। इनके कुछ फीचर्स देखें तो ईच वेसल इज 78 मीटर्स लॉन्ग और ये 25 नॉट्स तक की स्पीड तक ट्रेवल कर सकती हैं और इनके पास एंड्योरेंस है 1800 नॉटिकल माइल्स का। तो ये फीचर करती हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सोनार को, टोरपेडोज को और एडवांस्ड वेपन सिस्टम को। ठीक है, याद रखिएगा आइनेस मालपे और आइनेस मुल्की बिलोंग करती हैं माहे क्लास को और ये 4th और 5th इंडिजिनसली बिल्ट वेसल्स हैं इस टाइप में। ठीक है, ये बेसिकली रिप्लेस करने वाली हैं इंडियन नेवी की अभय क्लास ASW कॉर्वेट्स को। फाइन, इंडियन नेवी कब फाउंड हुआ था? आंसर है 1612 में। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की यहाँ पे हमने बात करी है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? तो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयर काफी होगा याद रखने के लिए। इट इज 1972। कौन सी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कि बिल्ड किया था कोचिन शिपयार्ड ने? इट इज आइनेस विक्रांत। और कोचिन शिपयार्ड कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर्स है कोची, केरला स्टेट में। ठीक है, फिर हम बात करें अगर सोनार नेविगेशन की, तो सोनार किस चीज के लिए स्टैंड करता है? सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार टिपिकली ऑपरेट्स यूजिंग साउंड वेव्स इन विच फ्रीक्वेंसी रेंज? सो दिस इज 1 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। पहाड़ी कोरवा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ PVTG मीन्स पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच इंडियन स्टेट? हाल ही में समाचारों में रही पहाड़ी कोरवा जनजाति किस राज्य का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आए हैं? क्योंकि 54 सेटलमेंट्स हैं पहाड़ी कोरवा कम्युनिटी के इन द नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ जिनको कि रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा अंडर द प्राइम मिनिस्टर जनमन स्कीम। ठीक है, ये पहाड़ी कोरवा ट्राइब एक PVTG है यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए और ये बिलोंग करते हैं छोटा नागपुर रीजन से। ठीक है, और ज्यादातर ये पाए जाते हैं कोरबा और जाजपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में और इनकी कुछ पॉपुलेशन छोटे अमाउंट में झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मिलती है हमें। ठीक है, इनकी मदर टंग क्या है? कोरवा लैंग्वेज का ये यूज करते हैं जो कि पार्ट है मुंडा ब्रांच ऑफ एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से और ये प्रैक्टिस करते हैं झूंगा खेती जो कि एक सबसिस्टेंस फार्मिंग मेथड है। ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा ट्राइब जो कि आजकल चर्चे में है, ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। किस स्टेट से? आंसर है यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे लोकेटेड कैलाश केव्स की? तो आंसर है यहाँ पे एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है छत्तीसगढ़ की जो जानी जाती है फॉर बीइंग होम टू वाइल्ड बुफेलोज एंड स्वैम डियर्स? इट इज द सीता नदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की लोकेशन है छत्तीसगढ़ स्टेट। ओके,
कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीवीटीजी? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, कौन सी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि प्राइमरीली रहती है इन द नल्ला मला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश? इट इज द चेंचू। फाइन। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो क्या टिपिकल फीचर है सबसिस्टेंस फार्मिंग का जो कि डिफरेंशिएट करता है इसको फ्रॉम कमर्शियल फार्मिंग? तो फार्मर्स जो होते हैं इसमें वो ग्रो करते हैं एनफ फूड ओनली फॉर लोकल यूज इन फैमिली नीड्स, इसके अलावा और कुछ भी मतलब वो जनरेट नहीं करते। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सिर्फ जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है उतना ही ग्रो करना, उतनी ही खेती करना। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक गोल ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग? तो इनका गोल है मीटिंग द डेली नीड्स ऑफ द फैमिली। फाइन। Moving to question number 5. Recently, who has been unanimously re-elected as the chairperson of the Parliamentary Committee on Official Language? हाल ही में किसे सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। इनको यूनानिमस तरीके से री-इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एम है सभी गवर्नमेंट सिस्टम्स के लिए कि वो ऑपरेट करें इंडियन लैंग्वेजेस में बाय द एंड ऑफ 2047। तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट सभी लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल को, और इसके लिए एक मीटिंग कंडक्ट की गई है नई दिल्ली में टू रिकॉन्स्टिट्यूट द कमिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है। तो अमित शाह पहले भी एज अ कमिटीज चेयरपर्सन सर्व कर चुके हैं फ्रॉम 2019 टू 2024। ओके, तो हाल ही में यूनानिमस तरीके से एक बार फिर से री-इलेक्ट हो चुके हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज मिस्टर अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। कौन से साल में अमित शाह बने थे नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के? दिस इज द ईयर 2014। और कौन एलिजिबल होता है टू बी द चेयरपर्सन ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया? तो कोई भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटी है जो एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स को इंडियन कैग के? तो आंसर है पब्लिक और अकाउंट्स कमेटी। इंडिया के कैग कौन है फिलहाल? जीसी मुर्मू। ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मिस्टर अमित शाह हैं इनके बेटे का नाम क्या है और हाल ही में वो कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए नियुक्त हुए हैं? आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. What is the primary objective of प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? Recently completed 5 years of implementation. हाल ही में कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन देयर ओल्ड एज। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने सक्सेसफुल 5 साल और इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2019 को। ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल हमारे फार्मर्स को इन अक्रॉस इंडिया। ये स्कीम एक वॉलंटरी ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम है जिसमें कि 3000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है सभी एलिजिबल फार्मर्स को जब वो 60 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो फार्मर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मंथली टू द पेंशन फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को फिर मैच करती है। ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का? तो बेसिक यहाँ पे पर्पज है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स इन देयर ओल्ड एज। और हाल ही में न्यूज में क्यों आई है? क्योंकि इस योजना ने 5 साल अपने इम्प्लीमेंटेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस योजना के रिगार्डिंग? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कितना मंथली पेंशन दिया जाता है अंडर दिस योजना जब फार्मर 60 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं? तो दिस इज द अमाउंट 3000 रुपीज। ओके। कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में। और कितना लैंड एक मार्जिनल फार्मर के पास होना चाहिए इंडिया के अंदर? तो मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन ही वही होती है कि ऐसे सभी फार्मर्स जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर की लैंड है उनको हम मार्जिनल फार्मर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। कौन सी स्कीम है जो ऑफर करती है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फार्मर्स के लिए इंक्लूडिंग द मार्जिनल वंस इन इंडिया? दिस इज द पीएम किसान। ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तियानवन 3 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? हाल ही में समाचारों में रहा तियानवन 3 मिशन किस देश से संबंधित है? करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, चाइना। चाइना एक्चुअली अडीर कर रहा है टू द प्लानिटरी प्रोटेक्शन गाइडलाइंस अपने तियानवन 3 मिशन के लिए। प्लानिटरी प्रोटेक्शन का पर्पस यहाँ पे क्या है? बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना बिटवीन अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये प्रिंसिपल बेस्ड है ऑन आर्टिकल नंबर 9 ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 जिसका पर्पस है हार्मफुल कंटामिनेशन ऑफ एनवायरमेंट को अवॉइड करना। तियानवन 3 मिशन जो है वो
चाइना का मार्स सैंपल रिटर्न प्रोजेक्ट है और इसको सेट किया गया है कि 2028 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट बेसिकली सेंड किए जाएंगे, एक इसमें ऑर्बिटर होगा और दूसरा लैंडर होगा, ठीक है। और ये मार्स पे जाके कलेक्ट करेंगे सैंपल को और फिर वापस आएंगे मार्स प्लैनेट के रॉक्स और सॉइल के साथ टू द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो तियानवन 3 मिशन किस कंट्री का है? यहाँ पे आंसर है चाइना कंट्री, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें आउटर स्पेस ट्रीटी की, तो हाउ मेनी ओरिजिनल सिग्नेटरीज वर देयर टू द आउटर स्पेस ट्रीटी? दिस इज 62, ओके। एंड व्हाट प्रिंसिपल डज द आउटर स्पेस ट्रीटी एस्टैब्लिश रिगार्डिंग द मून एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज? इट इज नॉन एप्रोप्रिएशन। कौन सी कंट्री थी जो पहली नेशन बनी टू साइन द आउटर स्पेस ट्रीटी? इट इज द कंट्री यूएस, ओके। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखें तो कौन सा मिशन है जो पहला मिशन था टू सक्सेसफुली रिटर्न द सैंपल्स फ्रॉम द मून? तो मून से सैंपल लाने वाला पहला मिशन था अपोलो 11, ठीक है। कौन सा नासा का मिशन है जिसका पर्पज है सैंपल को वापस लाना फ्रॉम मार्स बाय द एंड ऑफ 2030? इट इज द मार्स सैंपल रिटर्न, ओके। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है नासा के साथ ऑन द मार्स सैंपल रिटर्न मिशन? इट इज द ESA, मीन्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ओके। Moving to question number 8. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मोहन यादव। इन्होंने हाल ही में अनाउंस करी है एक एडिशनल बेनिफिट अंडर दिस योजना। ऑल्दो इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था 2023 में, 2023 के 15 मार्च को, और इस स्कीम का पर्पस क्या था? वुमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को इन्हांस करना, उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, और न सिर्फ वुमेन के बल्कि बच्चों के भी, और इनके रोल को बेसिकली बूस्ट करना इन फैमिली डिसीजंस, ठीक है। तो ऐसी सभी वुमेन जो कि 21 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं उनको 1250 रुपीज मिलेंगे पर मंथ अंडर द स्कीम, और इस प्रोग्राम को मैनेज करती है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। याद रखिएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस स्टेट की है? मध्य प्रदेश स्टेट की, फाइन। कुछ वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो कौन सी कंट्री पहली नेशन है टू गिव वुमेन द राइट टू वोट? दिस इज द कंट्री न्यूजीलैंड, ओके। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिसाइड किया कि एनुअली अब सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ऑन 8 ऑफ मार्च? दिस इज द यूनाइटेड नेशंस, फाइन। मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात करें तो कैपिटल सिटी कौन सी है इनकी? आंसर है भोपाल सिटी। कौन सा एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? इट इज द कान्हा नेशनल पार्क। और याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही लाई करता है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, तुहिन कांता पांडे. ओके, तुहिन कांता पांडे बन गए हैं नए फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया के लिए और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं फ्रॉम 1987 उड़ीसा कैडर. ये करंटली सर्व कर रहे हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में और ये ओवरसी करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री. ठीक है, तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे कौन बने हैं? दिस इज तुहिन कांता पांडे. ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. Which country recently won the 4th Intercontinental Cup Men's Football Tournament? हाल ही में किस देश ने चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, सीरिया. ठीक है, सीरिया ने चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है. किस कंट्री को हरा के? इंडिया को हरा के इन द फाइनल राउंड रॉबिन मैच. ओके, तो महमूद अल मावस जो कि सीरिया के कैप्टन है, इन्होंने रिसीव की विनर्स ट्रॉफी को और इनको नेम किया गया एज द सैयद अब्दुल रहीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल. ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने. कब से कब तक हुआ है? 3 से 9 सितंबर तक. और कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद के स्टेडियम में. तो 3 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था राउंड रॉबिन फॉर्मेट में. इनके कौन कौन सी कंट्रीज थी? सीरिया, इंडिया और मॉरिशस. ओके, 2 बातें इंपॉर्टेंट है. चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट किस कंट्री ने जीता? आंसर इज सीरिया. किस कंट्री को हरा के जीता है? तो आंसर इज इंडिया. ओके, तो ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स और अब हम चलेंगे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें एज यूजुअल हम 3 टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं. आज के हमारे 3 टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की. सेकंड पोजीशन पे हम बात करेंगे कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़ की और थर्ड पे हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की तरफ. पहला क्वेश्चन है,
इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये ईरान के प्रेसिडेंट थे और कुछ दिनों पहले इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। क्या बता सकते हैं कि इनके बाद प्रेसिडेंट कौन बने ईरान कंट्री के? इरावती रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये रिवर आपको मिलेगी म्यांमार में। Which country was the guest of 8th edition of Indian Ocean Naval Symposium Conclave of Chiefs? The correct answer is Thailand. Recently, the Prime Minister of India presented 4 Bhishma cubes to which country? 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स इंडिया ने प्रेजेंट किए हैं यूक्रेन कंट्री के लिए। व्हाट इज वोल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? इट इज अ साइबर हैकिंग ग्रुप। रिसेंटली जोस रॉल मोलिनो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज पनामा। रिसेंटली हाला तोमास डॉटर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? प्रेसिडेंट है आइसलैंड कंट्री के लिए। ठीक है, सेकंड पे हम देखेंगे कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? ये स्टार्ट हुई है बीकानेर राजस्थान में। नुआखई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये केव्स हैं उड़ीसा में। विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल लोकेटेड है कर्नाटका में। अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये क्राफ्ट गुजरात में मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट है संगमेश्वरा टेम्पल लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये टेम्पल लाई करता है ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। गोले मेला फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ नेशनल न्यूज की, जहां पे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम? इसके लिए जूपी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ। The Lingaraj temple that was recently making news is located in which city of Odisha? लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लाई करता है बिहार में। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इनॉग्रेट किया है इस प्रोग्राम को? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह। Recently, which state government has taken steps to de-notify the boundaries of the Pulicat bird sanctuary? ये स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु। नाम्बिके नक्शे स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम लॉन्च की थी कर्नाटका ने। नीलगिरी माउंटेन रेलवे सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो ये हो गए हमारा रिवीजन पार्ट। और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ना है और हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में आपको फिर मेंशन करना है। ठीक है, तो मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में। और कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इसका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो हमारे कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो कल फिर हम मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।